हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टीकेजी क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का थर्ड क्वेश्चन का 6th पार्ट। इसके आगे वाले 5 पार्ट हमने इसे लास्ट वीडियो में करे हैं। आज हम करेंगे 6th पार्ट। तो इसमें हमें क्या गिवन है? ए गिवन है, डी 8 है और एस एन 90 है। अब हमारे पास ए एन तो है नहीं कि हम सीधा निकाल के एन निकाल के वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दें। अब हमारे पास यहाँ पे एस एन गिवन है, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पे n तो है ही नहीं हमारे पास, एस एन की वैल्यू क्या है? 90 इक्वल्स टू n, n/2 2a, a कितना हमारे पास 2 प्लस n नहीं है, n ऐसे रहेगा इंटू डी, डी क्या है हमारे पास 8। अब यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे डिवाइड में, तो ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, साइड चेंज हो यहाँ पे सिंबल भी चेंज हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे साइड चेंज करें तो अगर डिवाइड में है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई में चल जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ब्रैकेट के बाहर n 4 प्लस n-1 इंटू 8। अब हमारे पास यहाँ पे 180 इक्वल्स टू n, ये मल्टीप्लाई कर देंगे 4 प्लस 8n-8। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 180 इक्वल्स टू n माइनस का 4 आ जाएगा 8n-4। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, n को अंदर ले जाओ, 8n² माइनस 4n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें से 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 2n² माइनस n इक्वल्स टू 180। 180 को इस 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 4 जा 16 और 2 बचा 4 5 जा 20। तो ये 45 इक्वल्स टू 2n² माइनस n आ गया। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2n² माइनस n और माइनस का 45 साइड चेंज करते ही माइनस हो जाएगा। अब हमें इसको n की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करते थे ना, वो वाले मेथड से करना है हमें। तो अब उसमें क्या करना है? हमें फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 और 90 को 45 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 90 है। 90 के ऐसे एलसीएम बनाओ कि हमारे प्लस माइनस करने पे 1 आए हमारे पास, यानी n है, n के आगे कुछ नहीं है तो मीन्स 1 आना चाहिए। तो यानी कि प्लस माइनस करने पे हमारा 1 आए। जैसे हमने 2 से करा, 2 से डिवाइड करेंगे 45 और फिर 5 से करेंगे 5 9 ज़ा 45। तो अब देखो 5 2 ज़ा 10 और 10 में से 9 को माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। हमें 1 ही चाहिए था। अब देखो साइन किसका चाहिए? वही नंबर हम बढ़ा लेंगे। माइनस का चाहिए तो माइनस का 10 लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ गया 2n² माइनस 10n और प्लस का 9 ले लेंगे, प्लस 9n माइनस 45 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2n कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे n बचेगा, माइनस 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे 5 क्योंकि n माइनस कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 9 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे n बचेगा, 9 5 ज़ा 45। ठीक, तो ये चीज़ देखना, अगर जब भी हम करेंगे इसे तो ये दोनों चीज़ कॉमन आनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ कॉमन नहीं आई तो मीन्स हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करी है। तो क्या हो गया हमारे पास? n-1 और 2n, ये दूसरे वाला प्लस 9। ठीक, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? n-5 और 2n प्लस 9। अब हम क्या करेंगे? इसे इक्वल्स टू 0 रख के n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। n-5 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू हमारा 5 आ गया। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारे पास? 2n प्लस 9 इक्वल्स टू 0, तो 2n इक्वल्स टू माइनस 9 और n इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस 9/2, यानी कि हमारी ये नेगेटिव आ गई। और n कभी भी नेगेटिव टर्म में नहीं होता, तो ये हमारा है ही नहीं, तो इसको नॉट इक्वल टू सॉल्व कर लिख देंगे। और हम n की वैल्यू कितनी लेके सॉल्व करेंगे? 5। अब हमारे पास n आ गया हमारे पास 5, तो अब हम n की वैल्यू हमारे पास क्या, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या निकालना था? n निकालना था और an, तो n हमने फाइंड कर दिया। अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए। आप an का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n-1 इंटू डी। a क्या है हमारे पास? 2, n हमने अभी क्या निकाला है? 5 माइनस 1 इंटू डी क्या है हमारे पास? 8।
तो हमारे पास ए एन क्या आ गया, हमारे पास ए एन इक्वल्स टू 2 प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे, सॉरी 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 इंटू 8, 8 4 ज़ा 32, 2 प्लस 32 34। तो हमारा ए एन हमारे पास आंसर आ गया हमारे पास 34, यानी A5 हमारे पास 34 आ गया। यहाँ पे 5 लिख दीजिए क्योंकि हमने 5 वैल्यू पुट करी है तो 5 आएगा A5। ठीक है, तो A5 हमारे पास 34 आ गया। हमारे पास एक ये आंसर चाहिए था हमें और एक n चाहिए था, एक ये आंसर चाहिए था, ये वाला n की वैल्यू। ठीक है, अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके 7th पार्ट से। अब a इक्वल्स टू हमें 8 गिवन है, a n हमें 62 है, s n हमारे पास 210 है। तो हमें फाइंड क्या करना है, n और d। ठीक है, तो अब हम एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखो ये लास्ट टर्म भी हमारा 6 ए एन और एल हमारा दोनों ही सेम होता है, तो हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको पता था n/2 a प्लस एल या a प्लस ए एन। तो n हमारे पास नहीं पता मुझे कितनी है, हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी है 210 इक्वल्स टू n/2। यहाँ से हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। a क्या है 8 प्लस 62, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे इनको दोनों को ऐड करके 70n मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो यहाँ पे आ गया आपका 210 इंटू में 2 अपॉन में 70 इक्वल्स टू n। 7 3 ज़ा 21, 0 से 0 कैंसिल, तो 3 2 ज़ा 6, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, यानी n हमारे पास 6 आ गया। अब हम d की वैल्यू फाइंड करेंगे। जब हमारे पास n आ गया तो हम d की वैल्यू निकालने के लिए हम a n का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो a n हमारे पास क्या होता है, a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 62 है इक्वल्स टू a हमारे पास 8 है प्लस n क्या है हमारे पास यहाँ पे 6 है, 6 माइनस 1 इंटू डी। अब 62 में से 8 को माइनस कर दें क्योंकि साइड चेंज करने पे ये साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या आ गया 5d। अब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 60 और 6 माइनस किया तो 54 इक्वल्स टू 5d। तो बच्चे हमारे पास यहाँ पे आ गया 54 अपॉन में 5, यानी d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 54 अपॉन में 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। बस हमें एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करके हमने n निकाल लिया, n निकालने के बाद हमने ए एन का फॉर्मूला अप्लाई करके d फाइंड कर लिया। अब हम करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। इसमें ए एन हमें 4 गिवन है, डी हमारे पास 2 है, एस एन हमारे पास -14 है और हमें फाइंड करना है एन और ए। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ए एन इक्वल्स टू क्या होता है हमारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास क्या 4 गिवन है, ए क्या हमारे पास नहीं पता, मुझे फाइंड करना है n माइनस 1 इंटू डी 2। तो हमारे पास ये आ गया 4 इक्वल्स टू a प्लस 2n माइनस 2। ये माइनस का 2 साइड चेंज करने पे प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का 2n माइनस का 2n हो जाएगा इक्वल्स टू a। यानी हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a। ठीक है, हमारे पास a की वैल्यू 6 माइनस 2n इक्वल्स टू a आ गया। अब हम क्या करेंगे, एस एन का वैल्यू पुट करेंगे। एस एन क्या है हमारे पास 14 गिवन है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब हमारे पास n नहीं पता, एस एन कितना है हमारे पास -14 है, n/2 2a, a की वैल्यू मेरे पास क्या थी 6 माइनस 2n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी क्या हमारे पास 2 है। अब यहाँ पे 2 डिवाइड में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, -28 n, ये 2 6 12 -4n और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2n माइनस 2। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे n इक्वल्स टू 12 में से 2 माइनस किया तो 10 और -4n में से प्लस का 2n माइनस करेंगे तो माइनस का 2n। यानी देखिए अगर हमारे पास 2 डिजिट हो, प्लस और माइनस प्लस क्यों हो तो माइनस होता है, साइन उसका आता है जो भी ग्रेटर नंबर हो। तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है -4, तो इन दोनों को माइनस करे हुए -2 आंसर आएगा हमारे पास।
ठीक है। तो हमारे पास -28 इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा आपके पास, हमारे पास आ जाएगा 10n - 2n स्क्वायर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 5n - n स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है। तो यहाँ पे -28 है, इसको इधर साइड में कट कर सकते हैं हम, तो ये 14 इक्वल्स टू 5n - n स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसका साइड चेंज कर देंगे, यानी इसको इधर ले जाओ, नहीं तो इन सबको इधर ही ले आओ, तो इन सबको इधर n स्क्वायर - 5n - 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हम, जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 14 आएगा, और 14 के ऐसे फैक्टर बनाइए कि हमारे प्लस माइनस करने पे 5 आए, तो 14 लिखा मैंने यहाँ पे, 2 7 जा 14, ठीक। अब 7 1 जा 7, अब मेरे को क्या करना है, अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। मुझे 5 ही चाहिए और मुझे माइनस का 5 चाहिए, तो माइनस का है नहीं कि 7 क्या लूँगी मैं, माइनस की वैल्यू लूँगी, तो n स्क्वायर -7n, ठीक है, प्लस 2n - 14। तो अब हम इसमें से कॉमन क्या लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n - 7 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, तो n - 7। मैंने आपको बताया था दोनों जो वैल्यू होंगी वो हमारी सेम आनी चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो हमारा जो हमने फैक्टर बनाया है वो ठीक है, n - 7 और n + 2। अब हम इक्वल्स टू 0 रख के सॉल्व कर देंगे इसे, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू -2 आ गई, तो नेगेटिव वैल्यू हमारी n की होती नहीं है, तो इसको नॉट इक्वल टू करके हम आगे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम डिफाइन ही नहीं कर सकते नेगेटिव टर्म को। बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, n कभी भी हमारा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो हमारा n यहाँ पे 7 आ गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हम एक ही वैल्यू फाइंड कर लेंगे इससे, क्योंकि हमारे पास n आ गया हमारे पास। अब हम a की वैल्यू पुट कर लेंगे, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 6 - 2n इक्वल्स टू a, ये हमारा a है, तो 6 - 2 इंटू में a क्या हमारे पास 7 इक्वल्स टू a, तो 6 - 14 इक्वल्स टू a। तो हमारे पास 6 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, -8, क्योंकि माइनस की जो डिजिट है वो बड़ी है, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, -8। तो हमें दो ही चीज़ फाइंड करना था, एक n फाइंड करना था हमें, और एक क्या करना था, a फाइंड करना था। तो हमारे पास a क्या आ गया, -8, और n क्या आ गया हमारे पास 7, ठीक है। अगर अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।